هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلا أن कतर की राजधानी दोहा में जिस तरीके से तमाम मुस्लिम देशों की यानी ओआईसी की बैठक चल रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बात का भी लगातार डर सता रहा था कि क्या एक बड़ा हमला अब इजराइल पर होने जा रहा है 57 देशों की तरफ से। ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस की बात होंगी, तमाम चीजें पास हुई वहां पर बिल, लेकिन जिस हमले का जिक्र लगातार कतर के पीएम कर रहे थे, क्या वो होने जा रहा है? क्योंकि अब उस बैठक के बाद जो उसका परिणाम निकल कर आया है, उसकी लानत मलानत हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या डर है इजराइल से, ऐसा क्या डर है अमेरिका से कि अपने ऊपर हुए हमले का बदला भी कतर ले नहीं सकता। वो बात अलग है कि कतर अलग तरीके से सोच रहा है, वो चीन से, वो रूस से अब हथियार मंगा रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ? कतर में दोहा में हुए शिखर सम्मेलन में ओआईसी का जो शिखर सम्मेलन है, उसका निष्कर्ष क्या रहा, खुद देखकर फैसला कीजिएगा। इन सब के बीच फिर से इजराइल ने कह दिया, नेतन्याहू ने कह दिया कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उससे इजराइल अलग थलग पड़ गया है। लेकिन हमारे हौसले टूटने वाले नहीं है, हम दोबारा से ऐसा करने की हिम्मत रखते। सोचिए, ट्रंप ने फटकार लगाई, कतर पर हमले के बाद तमाम देश एकजुट हुए, लेकिन इजराइल का यह बयान अपने आप में बताता है कि उसे पता है कि एक भी हमला, एक बारूद की एक कण इनमें से कोई देश उसके ऊपर नहीं छोड़ पाए, ईरान को छोड़कर। यह बात ही है क्या? यह भी दिखाऊंगा गजा में लगातार एक जगह से दूसरी जगह का पर बम विस्फोट करके ज्यादा से ज्यादा जमीन को ऊपर कब्जा करने की जो कोशिश है, ख्वाहिश है, वो किस तरह इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रही है। लाइव फुटेज कैसे बम धमाका होता है, उड़ जाते हैं इजराइल के सैनिक। तो वहीं खबर इजराइल के अंदर से भी है, जहां पर इजराइल के एक बड़े नेता ने नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। पहले ये देखिए, इसमें एक अल जजीरा की खबर निकलकर सामने आई। इसमें बताया गया दोहा और इजरायली हमले ने पूरे अरब जगत को एक साथ ला दिया। कल दोहा में अरब इस्लामिक देशों की बैठक हुई। उधर नेतन्याहू ने कल एक बयान में कहा कि इजराइल लगातार दुनिया से कटता जा रहा है। दरअसल ऐसा महसूस हुआ था कि वाकई हमें भी लगा था कि एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये लग रहा था कि कतर नाराज है और कतर के नागरिक बहुत नाराज हैं। लेकिन क्या कतर के नागरिकों की नाराजगी सिर्फ उसकी सरकार पर असर डालेगी या फिर जॉर्डन पर भी, यूएई पर भी, सऊदी अरब पर भी, इन सब पर भी असर डाल चुकी है? तो उसका जवाब अभी आपको 2 मिनट के अंदर मिलने वाला है। खबर क्या है अगली देखिए। ये एक खबर निकल कर आई, वॉरफेयर एनालिसिस है। इसने बताया कि 54 देशों के लोग मिले, उन्होंने जिस तरीके से इस पर तंज कसा है, जरा पढ़िए। द हाउस वाइज मेट्स एंड डिस्कस्ड, कि जो घर की महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो मिली और उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे उनमें से किसी एक के पति को गाली दी गई और उस पर बात की और उसके बाद निंदा करके अपने अपने घर चली गई। इस तरीके से तंज कसा गया। जो घरेलू काम होते हैं, घरेलू तरीके होते हैं, उस तरीके से इस पर तंज कसा गया कि देखिए बस मिले, इससे भयंकर तंज नहीं हो सकता। कि बताइए, कतर हमला, इजराइल से नाराजगी, ये सब लोग मिलते हैं और उसके बाद क्या क्या आ जाता है कि निंदा नहीं, गलत किया, इजराइल ने गलत किया और अपने अपने घर हाथ पैर झाड़कर चल दिए। ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ निंदा प्रस्ताव भी पास कर पाए। अहमद हसन है, वो भी इसे लेकर क्या कहते हैं, पढ़िए। 54 अरब देश हैं, 54 अरब देश कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हमले का सबसे सटीक जवाब देने के लिए 54 अरब और मुस्लिम देश कतर में मिल गए। उसके बाद जो मीटिंग खत्म हुई, डिस्कशन खत्म हुआ और उन्होंने कतर पर इजराइल के अवैध हमले की कड़ी निंदा की और एक बयान जारी करने का फैसला किया। अब तंज देखिए, उन्होंने भी कसा। मुझे नहीं लगता, ये कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि इस निंदा के बाद इजराइल फिर कभी भी किसी पर हमला करेगा या करने की हिम्मत करेगा। इजराइल इन 54 देशों द्वारा फिर से निंदा का जोखिम नहीं उठाएगा। ये तंज है, समझिए कि आपके देश के अंदर घुसकर उसने हमला किया और आपसे निंदा खेल रहे हैं। उन्होंने कहा शाबाश हमारे नेताओं ने, शाबाश, आपने सभी मुसलमानों और अरबों को प्राउड फील कराया। सब तंज कस रहे हैं इनके ऊपर, कर क्या दिया तुमने, फिर मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या है, हर कोई ये पूछ रहा था। वहीं कतर ने एक डिमांड की है तमाम ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से कि बॉयकॉट करिए हर तरह का रिलेशनशिप विद इजराइल से हर तरह के संबंध खत्म कीजिए। इस बार के लिए कतर कर रहा। देखिए, कतर के लिए सामने मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वहां के, उनके ऊपर दबाव वहां के नागरिकों का है। लेकिन क्या कतर की जनता की इज्जत, उनके फैसले की इज्जत, उनके डिमांड की इज्जत कई और मुस्लिम देश कर पा रहे हैं, या फिर बिल्कुल
गजा की तरह कतर को अकेला छोड़ दिया गया है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि कतर जल्दबाजी में कोई फैसला ले ले, हमला कर दे, बहुत मुश्किल है। चूंकि उनके यहां विद्रोह हो रहा है इसीलिए, और आगे आकर यह देखना होगा कि कितने और देश हैं जो साथ खड़े होंगे। इसका भी बहुत डर लगा रहता है कि कंप्रोमाइज ना हो जाए, क्योंकि ईरान ने यही कहा था कि अगर ये पूरी बैठक विफल हो जाती है तो याद रखना ईरान तुम्हारे साथ खड़ा है, हाइपरसोनिक मिसाइलें दूंगा मैं और उससे तुम्हारी रक्षा भी होगी और चाहो तो हमला भी करना। अब मेडा बेंजामिन कहती हैं, द अरब मुस्लिम इमरजेंसी समिट ऑन इजराइल एंडेड विद जस्ट मोर वर्ड्स, नो एक्शन, हाउ कैन इजराइल। क्या कहती हैं ये, इन्होंने लिखा है इजराइल पर अरब मुस्लिम आपातकालीन जो इमरजेंसी शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, बातों पर खत्म हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ 90 लाख की आबादी वाला इजराइल तेल से समृद्ध देशों सहित 2.5 अरब की आबादी वाले इस समूह से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। दुनिया भर के अरब और मुस्लिम लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, भाई खुद ही लोग सवाल पूछने लगे कि है क्या ये है क्या कि इतने देश डर गए इजराइल से। ये खबर निकल कर आ रही है, सोचिए हर जगह माहौल था कि कतर पर हमले होने के बाद ये चीजें होंगी, और हमें भी लग रहा था ये, लेकिन देखिए अब हुआ क्या, बातचीत पर खत्म। लेकिन मैं तब भी कह रहा था कतर की नाराजगी हो सकती है, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो क्या अपने संबंध अमेरिका से खराब कर पाएंगे? इसमें इजराइल का खेल नहीं है, इसमें अमेरिका का भी खेल है। मैं फिर कह रहा हूं, कतर में विद्रोह हो रहा है इसीलिए, विरोध हो रहा है इसीलिए। कतर के पीएम बार बार कह रहे हैं कि ये खत्म कर दो, वो खत्म कर दो, मैं बिना इसके नहीं छोड़ूंगा, उसके नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर वहां विरोध नहीं होता तो यकीन मानकर चलिए वो भी शांत पड़े रहते, वो ज्यादा नहीं बोलते। इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आती है, ये तस्वीर जरा देख लीजिए। इसमें आरकेएम की तरफ से दावा है। क्या दावा है? आरकेएम ने दावा किया है कि जो ये यूएई है वो लगातार कतर पर रिटेलिटरी स्ट्राइक अगेंस्ट इजराइल विल ड्रैगिंग। उन्होंने कहा, कतर ने कहा कि अगर कतर इजराइल पर पलटवार करता और हमला करता है तो वो 10 ट्रिलियन मिडिल ईस्ट वाली जो इकोनॉमी है उसे पूरी तरह से दांव पर लगा देगा। क्यों? ईरान, इजराइल और अरब देश। बताइए, यूएई स्टिल गोइंग डिफेंडिंग इजराइल फ्रॉम अरब, हमास एंड ईरान। कहा जा रहा है कि यूएई लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अरब से, हमास से और ईरान से बचाने के लिए। वहीं लेबनान की तरफ से भी बयान आया है। क्या है, पहले सुनिए। अअतज़िरु मिनका अखी सुमू अल अमीर तमीम व मिनकुम इख्वती रुअसा अल वफूद अन अदम तकरार मुफरदात अल इदाना व लाज़िमात अल तंदीद व शज्र। तो कतर में अरब इस्लामिक समिट में लेबनानी राष्ट्रपति हैं मिशेल, और उनका बयान आया, अगर इजराइल शांति चाहता है तो हम तैयार हैं, अगर जवाब ना है तो भी हम वास्तविकता को स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे। ये बयान जारी किए जा रहे हैं। मतलब कोई ये बताया नहीं गया है कब करेंगे, कैसे करेंगे, कोई नहीं। क्योंकि वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने जहां लताड़ नेतन्याहू को लगाई तो ये भी कह दिया कि कोई हमला करने की जरूरत नहीं है, कतर की तरफ से कहा गया। तो तमाम देशों को भी संकेत था कि साथ मत आ जाना। अब देखिए, ग्लोबल सर्वेलेंस की खबर है, देयर इज नाउ एन अटेम्प्ट बाय वेरियस पार्टीज एंड कंट्रीज लेड बाय कतर टू इंपोज अ सीज ऑन इजराइल। यानी कि इन्होंने बताया, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है कि अब कतर के नेतृत्व में अलग अलग देश और उनके पार्टियां और सरकारें इजराइल पर घेराबंदी करने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि घेराबंदी के नाम पर इसने सिर्फ इतना बताया और इसके अलावा कुछ नहीं। इस पूरे के पूरे शिखर समिट से यही महसूस हो रहा था कुछ बड़ा होने जा रहा है। वहीं कतर के पीएम ने फिर कहा, वी हैव स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द मिडिल ईस्ट, हमारे पास बहुत ताकतवर मिडिल ईस्ट में एयरफोर्स है। एंड इजराइल दो आई स्ट्राइक कैन नॉट बी अनपनिश्ड, ओके इट विल रिमेन साइलेंट, नो कंट्री विल बी स्पेयर्ड। अगर हम शांत रहे तो कोई भी देश नहीं बचेगा, ये कहा गया। उन्होंने बताया हमारे पास क्या क्या एयरफोर्स में टाइफून है, यूरोफाइटर है, F-15E है, राफेल है, पैट्रियोट है और थर्ड सिस्टम है। ये तमाम चीज़ें तो है, लेकिन जिस दिन हमला हुआ था उस दिन ये सब क्या कर रहे थे, सवाल तो कतर से पूछा जाएगा ना। अब देखिए, नेतन्याहू कहते हैं हमारा अटैक दोहा में जो है वो एक मैसेज था आतंकवादियों के लिए, टेररिस्ट के लिए, कि देयर इज नो प्लेस टू हाइड एंड नो प्लेस टू एस्केप, कि कोई जगह ना छुपने की है ना बचने की। यानी नेतन्याहू के तेवर वैसे के वैसे हैं, उधर तेवर हल्के और ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तेवर ठंडे पड़ रहे हैं इसका मतलब कुछ हो नहीं सकता, हो तब भी सकता है। अभी करेगा कौन कौन, कैसे होगा, ये संभावना थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। किसके साथ हो सकता है? अब 54 देश एक साथ मिलकर हमला कर दें, अब बड़ा मुश्किल लगता है। इन सब के बीच नेतन्याहू का बयान सुनिए, क्या कहते हैं भाई साहब। In which PLO terrorists murdered our athletes to the Olympic Games. And my predecessor, Golda Meir, vowed that we shall track down these terrorists and get them one by one, which is what we proceeded to do in the leading European countries. तो उन्होंने अपने बातों में कहा है कि मैं इस बात को, इस संभावना को कभी खारिज नहीं करूंगा
कि ऑन ए टेररिस्ट इन फॉरेन कंट्रीज़ पर हमला, दैट इज़ व्हाट एडवांस्ड डेमोक्रेसी डू। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश में छुपे हुए टेररिस्ट उन पर हमला ना उस देश पर तो इस संभावना को खारिज नहीं किया जाएगा। यानी इजराइल अब भी कह रहा है कि हम हमला करेंगे ही करेंगे। अलग अलग खबरें। अब जरा यहाँ पर देखिए क्या हुआ। ये वीडियो बना रही थी, ये किसी वाहन में अचानक से ब्लो अप होता है और सब धुआं धुआं हो जाता है। ये तस्वीर निकल कर सामने आई, वीडियो, ये इजरायली सैनिक है। ये खबर निकल कर आई है शॉकिंग ब्रॉडकास्ट खान यूनिस से निकल कर आई। इजरायली सोल्जर्स हैं, एडियन फेल्डमैन, वो वीडियो बना रही थी अपनी यूनिट के साथ और अचानक से एक धमाका और सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तस्वीर एक और निकल कर आई। एक और खबर है, सोल्जर हैं किवा अजुलानी और उनका जो एक छोटा सा पप्पी है, डॉग है जो है, वो मारे गए। मोटर शेल स्ट्रक नियर नाजमा जंक्शन रफा में ये बड़ा हमला हुआ। यहाँ पर एक हमला। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ गया इन सब के बीच। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी मैंने न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है, इससे पहले न्यूज़ रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब न्यूज़ रिपोर्ट भी पढ़ने लगे हैं। पहले तो उनको पता ही नहीं था कि वहाँ भुखमरी है, खाना नहीं पहुँच रहा, वो सब नहीं पढ़ पा रहे थे। अब इन्होंने न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि हमास ने क्या किया है, जो इजराइल के बंधक हैं उनको सुरंगों से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया और ह्यूमन शील्ड के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमास जानता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है और ये एक तरीके से अत्याचार है। ये अचानक से सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को याद आने लगी हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनसे पूछा गया था कि भाई ये बताओ कि जो भुखमरी जैसे हालात हैं, तमाम चीज़ों को, अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं मालूम, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। सोचिए अभी 1.5 महीने पहले की बात है, आज इन्हें न्यूज़ रिपोर्ट के जरिए सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। एक ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये एक वीडियो निकल कर सामने। तो ये बताया कि एक टैंक कमांडर हैं फराज सार, जो अपनी जीत का डंका बजा रहे थे, ट्रम्पेट बजा रहे थे, हैज़ बीन एलिमिनेटेड, यानी कि मार गिराया गया इस आदमी को, कमांडर को भी। खबर यह है कि इजराइल ने लॉन्च कर दिया है ग्राउंड ऑफेंसिव गजा सिटी। गजा में अब ज़मीनी स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है इजराइल की तरफ से और एक बड़ा नरसंहार देखने को मिल सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा हमला एक दोनों तरफ से हो सकता है। और वहीं ज़रा सुनिए इनके शांति दूत टाइप के मंत्री कैसा बयान देते हैं। שלוחמי צה"ל, שחיילי צה"ל המתוקים והצדיקים יגמרו את המשימה, יכבשו את עזה, יעשו עידוד הגירה מרצון। तो न्यू ईयर सेरेमनी पर पुलिस न्यू ईयर सेरेमनी पर बोले, डियर एंड प्योर इजरायली आर्मी फाइटर, दे विल कंप्लीट द मिशन। उन्होंने कंप्लीट कर लिया मिशन, उन्होंने गजा पर कब्जा कर लिया। दे विल इनकरेज माइग्रेशन, यानी खदेड़ा जाएगा फिलिस्तीनियों को और उस पर गजा पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं इजराइल के अपोजिशन लीडर हैं याहिर लैपिड, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने इजराइल को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ हर देश से हमारे संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हम पूरी तरह से घिर गए, ये वहाँ के अपोजिशन लीडर कहते हैं। वहीं नेतन्याहू खुद भी घिरे हुए हैं। खबर आई थी कि न्यूयॉर्क जाने की इच्छाएं बहुत रहती हैं, सब पत्नी वो लगातार वहाँ पर दौरा करते हैं। वो बात अलग है कि जो ममदानी है वहाँ के होने वाले मेयर, उन्होंने कहा बस जिस दिन शपथ लूंगा और उसके बाद अगर नेतन्याहू यहाँ पर आए तो गिरफ्तारी तय है। लेकिन इस समय भी उनके सामने दिक्कत है क्योंकि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ ने कह दिया है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी हमारे देश के ज़मीन से लेकर आसमान कहीं पर भी नजर आए, उनका प्लेन आया तो और ज़मीन पर नजर आए, कहीं पर भी पता लगा, हम फ़ौरन गिरफ्तार करेंगे। और जाते जाते खबर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, उन्होंने धमकी दी है रूस को, ही मे हिट रशिया विद क्रशिंग सैंक्शन दैट कुड क्रिपल इट्स एंटायर इकोनॉमी, कि हम पूरी रूस की पूरी इकोनॉमी को डुबो देंगे। नमस्कार।